संकेत आप दीप देखिए, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, न बड़े पॉजिटिव, क्योंकि देखिए कल 200 पॉइंट ऊपर से जब 3:30 बजे हमने बाजार बंद किया, उसके मुकाबले में 200 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं डाउ पर, तो नेचुरली आपको 400 पॉइंट का झटका लगा है। अब 400 में से 50 पॉइंट निकाल दो तो भी 350 पॉइंट तो आप 3:30 बजे के मुकाबले में आज थोड़े ढीले है। तो पहली चीज तो ये, इसलिए ग्लोबल संकेत आपके न्यूट्रल है। एफआईज के संकेत पॉजिटिव, घरेलू फंड नेगेटिव, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल कर दिए। कल हमने पॉजिटिव रखे थे, कल देखिए आप ग्लोबल एफएनओ संकेत पॉजिटिव होते ही बाजार ने लाइफ टाइम हाई पर आपको बंद भी दिया, क्लोजिंग भी दी। आज न्यूट्रल है। सेंटिमेंट ट्रेंड में तो कोई बदलाव है नहीं। 13,450 13,475 दिन के लिए सपोर्ट जोन है आज। इस 13,450 13,500 भी मान सकते हैं, लेकिन 13,450 13,475 ज्यादा सही रेंज है। ये सपोर्ट जोन है। शुरुआत इसके ऊपर या इसके आसपास हो सकती है, 13,500 तक हो सकती है। उसके बाद नीचे 13,350 13,400 बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में गलती से बाजार आ जाए तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 13,600 13,650 हाई रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 30,500 30,600 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, छोटा वाला है। 30,500 30,600 इस रेंज में शायद ओपन होंगे, और 30,500 जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको कमजोरी दीप गिननी है 30,500 के नीचे से ही बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर आपको जो कमजोरी गिननी है 13,475 के नीचे से। जब तक 13,475 के ऊपर है तब तक आप बहुत कमजोर नहीं है। 50-75 पॉइंट गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे रनिंग करेक्शन मानिए। वहीं से आपको 1 पॉइंट गिरना है कमजोरी का, ये ध्यान में रखिए। तो आपको कमजोरी कब फील करनी ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 13,500 खुल गया तो आप सोचने लगा अरे यार खराब हो गए, ऐसा नहीं। लेवल से गिनेगा, और फिर भी मैं आपको राउंड फिगर में लेवल दे दूं, 13,500 के नीचे आप कमजोर होना शुरू होंगे। 30,500 के नीचे बैंक निफ्टी पर कमजोर होना शुरू होंगे। तो 250 पॉइंट का क्वेश्चन आपके पास बैंक निफ्टी में, 50 पॉइंट का क्वेश्चन आपके पास निफ्टी में, और क्या चाहिए। तो अगर आप 13,475 हो जाए तो ये मानिए 25 पॉइंट ही कमजोर है, 75 नहीं। बस इतना ध्यान रख लीजिए। इतना कर लेंगे तो अपने आप आपका मूड माहौल ठीक रहेगा। नीचे उसके नीचे जाएंगे नहीं, अगर गए तो 30,200 30,325 रॉक बॉटम लेवल है खरीदारी करने के लिए आज से, शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आज से। बैंक निफ्टी 30,750 30,850 ये हाई रेंज है, जिसके आसपास कल बंद हुए हैं 30,750, और कल का हाई 30,850 है। ये बैंक निफ्टी रुक रुक के चल रहा है, भाग नहीं पा रहा है एक्चुअली। उसकी वजह यह कि डेटा भी कम है। सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट लोगों का थोड़ा सा इस वक्त कम होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए तेजी और मंदी की तरफ से बड़े मूव नहीं आ रहे हैं। तो 30,750 30,850 छोटी रेंज है। 31,000 से 31,200 ऊपर का प्रॉफिट बुकिंग रेंज बैंक निफ्टी के लिए। छोटी रेंज ये होगी आपकी बैंक निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग रेंज, और ये पूरा दोनों ही लेवल ऊपर के भी। जी दी बिल्कुल। तो ये आपके लिए दिन की रेंजेस जो बड़ी रेंजेस निकल कर आ रही हैं वहां पर आपको रखनी है नजर। दिन के हिसाब से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? देखिए 13,475 13,550 ये दिन की छोटी रेंज। 13,450 13,600 ज्यादा संभावना है कि आप इसी रेंज से काम चला लें। बड़ी रेंज के लिहाज से 13,400 13,650 का एक लेवल आप मानकर चलिए। ये 3 रेंज आपकी होगी आज निफ्टी के लिहाज से, ठीक है ना। 13,400 के नीचे पिछले 3 दिनों से गए नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 13,400 टूटना चाहिए। 13,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एफएनओ के डेटा के लिहाज से भी 13,400 13,600 ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की रेंज है। तो 13,400 13,600 एक मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आपके लिए आता हुआ दिख रहा है रेंज के लिहाज से, ठीक है। बैंक निफ्टी 30,500 30,850 दिन की छोटी रेंज, 30,325 30,950 दिन की मीडियम रेंज, और 30,200 से 31,050 दिन की बड़ी रेंज मानकर चले। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर आपके लिए रेंज हो गई। एफआई ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम की है, और वो कम करके 72% पे आए, 77% से 72%। जब एफआई के डेटा हम डिस्कस करें तो याद दिला रहे हैं, इस पर मुझे थोड़ी बात करनी है। पीसीआर 147 152 थोड़ा सा कम हुआ है, कंफर्टेबल है। विक्स हल्का सा बढ़ा है, थोड़ी सी मतलब चिंता की बात नहीं, लेकिन हल्का सा बढ़ा है। ये सारे लेवल्स आपके लिए, और ये सारे डेटा दीप। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ संकेत, और पीसीआर और एफआईएस की पोजीशनिंग भी थोड़ी घट कर आई है, तो वहां से भी नजर रखिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो फिर क्या करें सर? एग्जिस्टिंग पोजीशन में दीप दिन के लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो एक काम करिए कि कल का लो है 13,472, लगभग वहीं पर आप स्टॉप लॉस रख लें।
13,475 मैंने राउंड फिगर में दिया, वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और क्लोजिंग बेसिस पर 13,400 का अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है, 150 पॉइंट की रिस्क आप देख सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 13,400 का ही होना चाहिए कायदे से। एकदम जो प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है ना वो 13,400 ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको उतनी रिस्क रखनी नहीं है, 150 पॉइंट अगर नहीं रखनी है तो फिर आप 13,472 कल का लो टूटे तो फिर आप अपने दिन में निकल जाए। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अभी भी आपको 13,400 ही रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर कम रिस्क लेने वाले हैं 13,475 क्लोजिंग भी इंट्राडे भी, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं 13,400 सही परफेक्ट स्टॉप लॉस। पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस 30,500 है। वैसे क्लोजिंग के लिए आप स्टॉप लॉस मुझे बोलोगे और एकदम परफेक्ट से स्टॉप लॉस जो आप चाहते हो कभी ट्रिगर ना हो, वो 30,200 है। लेकिन 30,200 30,750 में फर्क बड़ा है। आप इतना दूर नहीं रखेंगे, मैं भी जानता हूं, 550। तो अब आपकी अगर रिस्क लेने की इच्छा कम है और वो होनी भी चाहिए तो 30,500 स्टॉप लॉस रखिए बैंक निफ्टी पे, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। तो 30,500 का स्टॉप लॉस आपको रखना है दोनों ही लिहाज से। अगर आप कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 30,200 रखिए। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया बैंक निफ्टी पर नीचे की तरफ। और शॉर्ट पोजीशन अगर है 13,600, कल भी यही स्टॉप लॉस दिया था, एग्जैक्टली वहीं से घुमा, 13,597 से ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी वही रखिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। और 30,850 कल 30,825 दिया था, एक बार टच एंड गो में हो सकता है कि इंट्राडे वालों का ट्रिगर हो गया हो, क्लोजिंग वालों का तो नहीं हुआ होगा। अगर आपको कम रिस्क वाला स्टॉप लॉस रखना है 30,850 रखिए, ज्यादा रिस्क वाला स्टॉप लॉस रखना है तो 31,000, 250 पॉइंट ऊपर का 31,000 सेफ स्टॉप लॉस है जो ट्रिगर नहीं होगा। अगर आपको सेफ स्टॉप लॉस चाहिए, ट्रिगर ना हो और आप दिन के दौरान अपना मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस बड़ा देख सकते हैं, तो फिर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखिए, वो 31,000 होगा। और नहीं मुझे टेंशन आ जाती भाई कि थोड़ा भी अगर 200-250 पॉइंट और बढ़ जाए बैंक निफ्टी, तो फिर आप 30,850 का रखिए अपनी रिस्क के हिसाब से। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस, अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं। नई पोजीशन सर क्या सलाह दे रहे हैं? नई पोजीशन में दीप निफ्टी खरीदिए, 13,450 13,500 की रेंज में खरीद सकते हैं। बहुत अगर आप पैसिव ट्रेडर हैं कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 13,400 का इंतजार करें, आए तो ठीक, नहीं आए तो आपका क्या ले गया। लेकिन मेरे हिसाब से 13,450 13,500 अच्छी रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 13,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 525 550 600 650 ये टारगेट होने चाहिए आपके लिए ऊपर के। ठीक है, अब बेचना है बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा निफ्टी, 13,600 13,650 की रेंज में आप निफ्टी बेचिए और वो होगा 13,700 के स्टॉप लॉस के साथ। 13,550 13,525 13,500 और 13,475 हर 25-25 पॉइंट पर सपोर्ट है, उस लिहाज से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं नीचे की तरफ के। तो ये है आपके लिए खरीदने और बेचने की निफ्टी की राय। अब आइए बैंक निफ्टी। देखो आइडियल सिचुएशन तो ये कि आपको 30,200 और 30,325 रुपए 30,325 की रेंज में मिल जाए बैंक निफ्टी खरीदने के लिए, वो तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन बहुत दूर है और शायद आए नहीं। लेकिन अगर उस रेंज में आए तो आप खरीदिए 30,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 30,425 500 600 और 700 ये टारगेट आपके ऊपर के हो गए। लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो हो सकती है उसकी बात करें तो फिर आपके लिए खरीदने का लेवल है 30,500 30,600। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 30,500 के आसपास खरीद सकते हैं। 30,500 30,600 की रेंज ठीक है आपके लिए खरीदने के लिए। स्टिक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 30,400 का, लगाइए ही। अगर आप 30,500 तक खरीद रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस में खरीद रहे हैं, वो होना चाहिए 30,400 का। 30,700 750 825 और 30,950 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये मान के चलें कि 31,000 आसानी से पार नहीं होगा, स्पेशली इस तरह के संकेतों में। तो आप क्या कर सकते हैं, 30,825 30,950 की रेंज में इसको 30,950 कर दें। बेचने की जो रेंज है उसका हायर एंड 30,950, 30,825 30,950 की रेंज में इससे शॉर्ट करिए। 31,050 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 30,750 625 525 और बहुत हो गया तो 30,375, नहीं तो 30,525 तक आप अपनी शॉर्ट्स को काट के खत्म करिए। तो ये आपके लिए परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए बैंक निफ्टी पे। जो लोग थोड़े पैसिव है, जिनको मतलब बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना, वो फिर इंतजार करें 31,200 300 की रेंज का। बाकी एग्रेसिव ट्रेडर कर लीजिए, यहीं पर एक चांस ले लीजिए। 31,000 बार बार है ना पार करने में पसीना आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, हर रोज थोड़ा 25-50 पॉइंट ऊपर बंद देने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, ऊपर आने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जो पार करके भागना है, और 31,000 पे क्यों नहीं भागने के चांस, और क्यों मैं 31,000 के नजदीक आपको शॉर्ट करने की राय दे रहा हूं, ये भी मैं एफएनओ डेटा में आपको बता दूंगा। जी दीप।